It's a very interesting, very short message. गॉड का जो वाईफाई है बड़ा ही हाई फाई है, इसकी नेटवर्क और कनेक्टिविटी हर जगह है। हमें विश्वास ही नहीं है ना, हमें फिर भी आदत है कहीं ना कहीं, यहां सिग्नल नहीं आ रहा, यहां सिग्नल वीक है, ये कैसे बोलेंगे, ये अपनी वोकैबुलरी से डिलीट करेंगे तभी बोलना बंद होगा। अब चुपचाप यूं करो, सिग्नल नहीं आ रहा चुप रहो, अब वहां चले जाओ जो सिग्नल आ रहा है वहां। So you don't have to talk about signal. मतलब आपके यहां से वहां जाने में अगर काम हो जाता है तो क्या हो गया? Why do you call it a delay? अब वहां सिग्नल से बात करके आके यहाँ 3 घंटे गप्पे लगाई, that you don't call it as a waste of time. सिग्नल तो आना चाहिए। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम, हमारे घर में तो सारे रूम्स में सिग्नल आता है, पता नहीं तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ सिग्नल नहीं आता, तुम कैसे मैनेज करते हो बगैर सिग्नल के? वो कहती मैं बालकनी में चली जाती हूँ, बात करके आ जाती हूँ, बालकनी इज माई टॉकिंग प्लेस, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारी बालकनी में आके बात। पर ये तो ठीक नहीं है, मैं यहाँ ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, मेरा बात करने को दिल कर, मैं उठ के इसका मतलब बालकनी में जाऊं, ये क्या बात? बात हुई क्या? बात हुई क्या मतलब? बात हुई। तो if you don't practice ignorance, ignorance doesn't exist. If you practice knowledge, then knowledge alone exists. If you practice Brahman, then world doesn't exist. World is existing because we are not practicing Brahman. We know what is Brahman. We know Brahman is everywhere. And everywhere includes this world also. पहले ये जो सामने है इसमें तो प्रैक्टिस कर लो, फिर स्वर्ग की बात करेंगे। कितने स्वर्ग होते हैं? कई लोग हैं नर्क कितनी टाइप के होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सुताल, पताल, नेताल, कृपाल, कचाल, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। Then they have some 2-3 lines to speak about each type of नरका। उस नर्क में ऐसा होता है, उस नर्क में ऐसा। मतलब आदमी की टेंडेंसी इतनी जबरदस्त है कि वो नर्क के ऊपर भी स्टडी करना नहीं छोड़ता और स्वर्ग के ऊपर भी स्टडी करना नहीं छोड़ता, क्योंकि पीएचडी उसी में ही मिलती है। और ये जो सामने है, जिसमें सारी जिंदगी बिता दी, उसका क्या? यही ब्रह्मन है। हरिरेव जगत जगदेव हरि। सदाशिव ब्रह्मेंद्र स्वामी says हरिरेव जगत जगदेव हरि, नहीं भिन्न तरु इति यस्य मति। हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, दोनों में इतना सा भी भेद अंतर नहीं है, ये मेरा निश्चित मत है। So says a realized saint. जगत ही हरि है, हरि ही जगत है, मतलब विदाउट डाउट, कंक्लूसिव, नो दिस एंड दैट। तुम जगत को जानते हो? जानता हूं। Who can say कि मैं जगत को नहीं जानता? Who can say मैं संसार को नहीं देखा? Nobody can say that. देखा ना? ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, जो तुमने देखा है वही हरि है, कुछ भी नहीं करना, बस समझ लो कि तुमने भगवान को देख लिया है।
तुम जितना घमंड करते हो कि तुमने संसार को अपने 55-60 साल देखा है, अब रेस्ट कंटेंटेड कि तुमने भगवान को 55-60 साल देखा है। आराम से निश्चिंत हो जाओ। बहुत सी फिल्में हैं, बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज हैं। दो लोग थे, बिछड़ गए, फिर कहीं कांटेक्ट हुआ, देन दे वर लाइक स्ट्रेंजर्स, फिर स्ट्रेंजर्स के साथ रहते रहते बहुत लंबा समय हो गया, फिर बाद में उनकी ओरिजिन पता था, अरे तू तो मेरा भाई है। भाई, दोनों साथ रह रहे थे, ठीक ठाक सब कुछ था, लेकिन 20 साल के बाद पता लगा तू मेरा भाई है, और अगले दिन दोनों की डेथ हो गई। चलता है। कहानी तो बड़ी अच्छी बनेगी, लेकिन सच्चाई और कहानी में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। तो असलियत क्या? असलियत यह है कि हम सब भाई बहन हैं, ये भी एक सच्चाई है, और दूसरा यह है कि हम सब ब्रह्मन का पार्ट है। तो जब हम ब्रह्मन का पार्ट हैं तो क्या हम भाई बहन नहीं होते? अब इस डिबेट में अगर पड़ जाए तो क्या है, ये जिद है, क्योंकि भाई बहन का जो वर्ड है ये संसार ने हमें सिखाया, इसको मैंने नहीं छोड़ना। तो हमारे भाई बहन के रिश्ते का क्या होगा जब हम सोल्स बन जाएंगे? I see a lot of confused people. They go to ब्रह्म कुमारीज, तो ब्रह्म कुमारीज कुछ ऐसे ही भाषण देते हैं वहां पर, वो सोल्स हैं, आत्माएं हैं, आत्माएं भाई बहन हैं। अब of course it requires lot of meditation effort. People don't do this. So when they come back, they put on white clothes, but mind has not become white yet. Clothes are white. So they will have a greeting, Om Shanti. मतलब मैं तो हो आया, माउंट आबू हो आया, रिट्रीट कर लिया टेंट, सफ़ेद कपड़े भी डालने शुरू कर दिए, मुझे तो एक्चुअली शांति मिली नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ओम शांति, शायद तुम्हारे काम आ जाए। तो दूसरा क्या करता है, वो व्हाट्सएप मैसेज आगे कर देता है ओम शांति। हर कोई आगे पास ऑन करता जा रहा है ओम शांति। वो खुद शांत नहीं है, वो ओम शांति कर रहा है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आर नॉट बीन एड्रेस्ड। कि जब हम आत्माएं हैं तो हमारा आपस में भाई बहन का रिश्ता है कि नहीं है? क्या एक आत्मा की दूसरी आत्मा भाई बहन होती है कि नहीं होती है? So you see, you like, you are making a new world. If you are putting these questions, you are still in the world, but you are making a new world. वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं था, वर्ल्ड में एक्चुअल भाई बहन थे या भाई बहन नहीं थे, पहले इतना ही था। अब आप चले गए ब्रह्म कुमारीज के पास, अब एक आपने नई रिसर्च निकाल के नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, आत्मा बहन एंड आत्मा भाई। अब बच्चे बेचारे कंफ्यूज होके मोस्टली या तो बाहर विदेश चले जाते हैं ऐसे माँ बाप के बच्चे, या हॉस्टल में चले जाते हैं, या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। सबसे बुरा असर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है इस कंफ्यूजन का। And children are experimenting these days. You see, lots of experiments are happening in their behavior. अब देख लीजिए, बाल का स्टाइल देख लीजिए, कोई ऐसे गुत बना रखी है, किसी ने आधा ब्राउन आधा ग्रीन कर रखा है,
किसी ने कान में बालियां डाली हुई हैं लड़कों ने, कोई इधर टैटू कर रहा है, कोई छाती पे टैटू कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा ये टैटू को अगर निकालना हो, उसको ज्यादा पता नहीं था, टैटू करवाना है वो तो पता था। कहता है ऑल आई नो इज इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव द टैटू। मैं तो फंस गया। शर्ट तो रोज चेंज करता है, जगह रोज चेंज करता है, जॉब रोज चेंज करता है, सब कुछ चेंज करता है। अब ये तूने टैटू पाल लिया, मतलब थोड़ी देर में तू बोर हो गया, अब ये हटता नहीं, तो फंस गया। So children, because they don't know, they're experimenting. Different substances, different foods. You see the department stores, they're full of products. अब चटनी लेने जाओ, अगर मतलब कोई चटनी वाला की अगर कोई दुकान है, 1000 किस्म की चटनियां हैं। अचार तो पता नहीं, अंत ही नहीं है। ये तो सिर्फ चटनी अचार की बात है। Biscuits, namkeens and what not. What does this show? Ki first create a confusion, first create a chaos, and then there is a market. More the confusion, more is the business. कोई कहेगा मुझे तो वेजिटेरियन फूड नहीं चाहिए, उसके लिए पूरी नॉन वेजिटेरियन मार्केट। वो दूसरा कहेगा मेरे को नॉन वेज नहीं चाहिए, उसके पूरा वेजिटेरियन है। तीसरा कहेगा मेरे को वीट की एलर्जी है, तो उसके ऊपर नॉन वीट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फिर एक हर्बल लाइन है, वो सारा कुछ हर्बल ही है। पता नहीं इतनी सारी हर्ब्स कहाँ बनाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। देन देयर इज अ फोर्थ इंडस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक। आज गाय भैंस तो दूर दूर रहती है, कौन सा ऑर्गेनिक, कैसे बनता है ऑर्गेनिक? And they are very interested chemicals, you know, there are chemicals which is like organic biscuit. वो ऑर्गेनिक बिस्किट को मिट्टी में डालते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिकली ग्रोन। जैसे अंगीठी में गोबर डालते थे, आजकल वो ऑर्गेनिक बिस्किट्स आ गए हैं, और बड़ी फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन अंगीठी है, उसके अंदर वो बिस्किट डालो तो वो जलती है। अब लोगों की प्रॉब्लम आ गई, वो कहते हैं इंडक्शन का जो हीटिंग सिस्टम है, इसमें ना मजा नहीं आता, वो फील नहीं आती, आग नहीं होती ना, मजा नहीं आता। सो फिर न्यू इंडस्ट्रीज कमिंग अप, उसमें सिमुलेटेड इफेक्ट आएगा। वो होगा कंडक्शन हीटर, लेकिन आपको ऐसे इफेक्ट देगा, ऑप्टिकल इल्यूजन देगा जैसे आग जल रही है, ऐसे ऐसे, ऐसे आग डांस करेगी। कीमत 25,000 रुपए, सिर्फ आपके लिए ओपनिंग डिस्काउंट है, वैसे एक्चुअली 30,000 है। ये फर्स्ट पीस है, मैं आपके लिए लेके आया। क्या है कंफ्यूजन? व्हाट कंफ्यूजन? संसार। आपने एक बार संसार वर्ड यूज किया, आज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि संसार वर्ड को छोड़ना। ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, आदमी स्क्रिप्चर्स विल हैव टू बी रीरिटन। वो पहले जो 84 लाख योनियां थी ना, अब 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख रेज टू द पावर 84 लाख हो जाएगा। इतनी योनियों में भटकना पड़ेगा। आज अगर संसार वर्ड किसी ने मुंह से यूज कर दिया, somebody brought to me, he was slightly mentally disturbed. तो ऐसे लोगों की एक हैबिट होती है, वो अपना they imagine that they are very big person, like a king almost,
So that is called idea, grandiosity. It's a delusion of grandiosity. हम तो ये हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे। तो उस पागलपन में उसको विचार आ गया कि मैंने अपने टेस्ट कराने, सर्च किया पैकेज, करा के टेस्ट लाके मेरे पास रिपोर्ट लेके आया। ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम आई सॉ अ रिपोर्ट लाइक दैट। वी हैव बीन डूइंग comprehensive packages which cover most of the things which as a basic you do it, and then if there's some particular problem then you refer to a specialist, then specialist will ask for the specific investigation. If it is heart, neurology, endocrinology, whatever. अब वो लेके आया, लैब वालों ने एक कैटेगरी बनाई है टॉक्सिसिटी प्रोफाइल। जितनी पॉइजन्स पॉसिबल हैं, हर पॉइजन का उस बंदे ने टेस्ट कराया हुआ। मैंने पहली बार देखा मैंने, बिकॉज उसका तो माइंड डिस्टर्ब्ड है। तो इनके अंदर दूसरा क्या आता है, एक सस्पिशन भी आता है कि मेरे अंदर कोई पॉइजन तो नहीं कर रहा मुझे, मैं पता लगा लेता। और एक एक टेस्ट जो है 200-300 रुपए का, एक पॉइजन का टेस्ट, वो 10-15 उसने करा रखी है। निकल, कैडमियम, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, पता नहीं क्या 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 क्या। अब ऐसे क्लाइंट्स हैं, तभी लिए लैब्स ये नाम यूज करते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोफाइल। जब घर बैठे बैठे 300 रुपए का एक टेस्ट करके और प्रोफाइल में आप पैकेज बना के 3000 का टॉक्सिसिटी प्रोफाइल अगर आप पैकेज के साथ ऐड करोगे तो आपका पैकेज 20,000 पे पहुंच जाएगा। संसार, दिस इज संसार टुडे। आज का संसार ये है। इसलिए आज संसार वर्ड यूज करना और ज्यादा खतरनाक हो गया। अपने लिए बचने के लिए आत्मा के पास जाओ। अगर खुशी से नहीं जाना चाहते, अगर भगवान के प्रति जैसे लव गॉड फॉर द सेक ऑफ लव, विदाउट एनी शर्त, विदाउट एनी कंडीशन, बिकॉज यू आर गॉड, आई लव यू, होना तो ये चाहिए। लेकिन आज है भगवान संसार मुझे मार रहा है, मेरे को अपनी शरण में ले लो प्लीज। एक आदमी दौड़ रहा है, वो फोन बेचना चाहता है, दूसरा आदमी ये बेचना चाहता है, तीसरा ये बेचना चाहता है। मैं किसके मैसेज को डिलीट करूं? डिलीट करते करते मेरी आधी जिंदगी बीती जा रही है सिर्फ मैसेज डिलीट करने में। अब देखना इसलिए पड़ता है इसमें कहीं इंपॉर्टेंट मैसेज कोई मिस ना हो जाए, देखना सब कुछ पड़ता है। भगवान बड़ा मुश्किल है, कोई ऐसी एग्जिस्टेंस दे दो जहां मैसेजेस ना आए, बस जो चाहिए वो अपने आप आ जाए। इसका नाम है भगवान की शरण। साइंटिफिकली आज के जमाने में हमारी दुर्दशा वाकई ऐसी है, हम सब इसी में फंसे हुए। एक एक आदमी के 10-10 ग्रुप्स हैं। ये तो सिर्फ मैं डिजिटल लाइफ की बात कर रहा हूं, which is a new life. We have talked about mental life, we have talked about emotional life, we have talked about, so now it's a digital life. तो ये संसार रहेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप भगवान के पास नहीं जाओगे तो संसार वैसे हो जाएगा। अगर आप भगवान में नहीं जा रहे, दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आपने भगवान को मिस कर दिया, दूसरा संसार और ज्यादा ताकतवर हो गया, माया और ज्यादा पावरफुल हो गई। टॉक्सिसिटी प्रोफाइल आ गया टेस्ट में, और ये मैसेज का एक और ग्रुप ऐड हो गया व्हाट्सएप के ऊपर। तो आपका जो बोझ है संसार का बढ़ गया। इसलिए खाली करना इसलिए जरूरी है। अगर आप जगह छोड़ोगे,
तो उस जगह पे कोई ना कोई बोझ आएगा, बैठेगा। सड़क के ऊपर आप देख लीजिए, कोई जगह खाली हो एकदम गाड़ी आके पार्क हो जाती है। जगह खाली छोड़ो, पार्किंग कोई कर देगा। अब पार्किंग कम है तो वो करना भी उनका ठीक है। इसलिए संसार भी ढूंढता रहता है हर माइंड को, जिस माइंड में अच्छा यहां भगवान नहीं है, डाल दो व्हाट्सएप ग्रुप। यहां भगवान नहीं है, डाल दो टॉक्सिसिटी प्रोफाइल। यहां भगवान नहीं है, चलो हॉलीडे का पैकेज। इच्छा, संसार इज वेरी स्मार्ट। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सारे हथियार जो हैं वो संसार के पास है। सारी टेक्नोलॉजी इज इन द हैंड्स ऑफ संसार, यू मस्ट नो दैट। So we are not talking of an idiot sansar. Is a ultra sophisticated sansar. Is a ultra sophisticated Maya. It is a robotic ignorance. You can take notes on these terms. Robotic ignorance. Ignorance है robotics में play करती है। और पागलपन जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई करके नई नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है। मतलब आदमी जो कहते हैं ना मोस्ट सक्सेसफुल, उसको पता नहीं असलियत में वो पागल है। रिमोट से उसको ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि वो सारी जिंदगी इस नशे में रहता है कि मैं सक्सेसफुल हूं। मरने के टाइम उसको पता है, अरे मैं तो पागलवादी जिंदगी बिता बैठा है, मैंने किया क्या। इट्स टू लेट, इट्स टू मच ऑफ ए ट्रेजेडी। पहले तो वो सिंपल सा एक कहावत हुआ करती थी, रात बिताई सोई कर, दिन बिताया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। जन्म जो था हीरे के समान अनमोल था, लेकिन हमने उसको कोड़ी की तरह बिता दिया। आज ये सबसे बड़ी समस्या है। आज हर आदमी हीरे के बहुत नजदीक है। Everybody is booming with self-confidence. Everybody is informed and enlightened. हीरा स्पष्ट नजर आ रहा है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट ना करके कोड़ी बदले जाए। कोई तो बोले पायो जी मैंने राम रतन घन पायो। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये हीरा मेरा है या भगवान का है, बस इतनी सी प्रॉब्लम बाकी है। हीरा हर किसी को नजर आ रहा है। आदमी कहता है मैं हीरे का मालिक हूं, बस दैट्स द प्रॉब्लम। अब दूसरा कहता है ये भगवान ने मेरे जीवन में हीरा भेजा है, बस इतना सा ही फर्क है आउटलुक में। सो सारी मैनकाइंड कंसेंसस के ऊपर पहुंच गई है। टेक्नोलॉजी ने, लिटरेसी ने हीरा हर किसी के सामने प्रकट कर दिया। कोरोना ने तो बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन पहुंचा दिया। सो एवरीबॉडी इज क्वाइट सोफिस्टिकेटेड। अब बच्चों को हम सिखाएं या खुद को सिखाएं कि ये जो फोन हमारे हाथ में आया है ये भगवान का एक रूप हमारे पास आया। सो गॉड इज इन आवर हैंड्स। पहले तो ना संसार वो और मैं ये, अब उतनी दूरी भी नहीं रही है। फोन के रूप में भगवान मेरे हाथ में है। अब मुझे ये समझना है कि जब मैं भगवान के को फोन के रूप में, तो मेरे को ऐसा भाव रहे कि मैं प्रभु के चरणों में हूं, मेरे हाथ प्रभु के चरणों में। ओम शांति शांति शांति।